ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम ध्यान के योग्य स्थान और ध्यान के योग्य आसन की चर्चा कर रहे थे। पद्य है सत्साम्य भाव गिरि गह्वर मध्यमेत्य पद्मासनादिकमदोषमिदं च बद्ध्वा आत्मानमात्मनि सखे परमात्मरूपं त्वं ध्यायवेत्सि ननु येन सुखं समाधेः। कल के विषय पर कुछ प्रश्न आए हैं। उसमें से पहला प्रश्न है शवासन किसे कहते हैं और इसका धार्मिक और शारीरिक पद्धति से क्या महत्व है। बहुत सरल बात है। आसन कहते स्थिर मुद्रा को। यदि शरीर की वह स्थिर मुद्रा मुर्दे के रूप में हो, शव अर्थात मुर्दा मुर्दे के समान हो, तो उसे कहते शवासन। शवासन के लिए जहां तक भूमि की चर्चा है, यह या तो बिल्कुल ही जमीन होनी चाहिए जहां गोबर आदि से लीपा हुआ हो। यदि ऐसी भूमि हमारे पास नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सभी जगह मार्बल लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में दूसरा जो आसान तरीका है वो है कोई चटाई हम नीचे बिछा लेवे और उस पर लेट जावे। लेट जाने के बाद मतलब पीठ के बल पर लेटना है, और लेट जाने के बाद शरीर को इतना ढीला छोड़ देना है जैसे इसमें से आत्मा निकल गई हो। जहां तक साधना क्षेत्र का सवाल है, शवासन साधकों के लिए बहुत लाभदायक है। पहला लाभ, शरीर की जो उष्णता होती है इसको ये तत्काल सोख लेता है। अब मैं आपसे बता रहा हूं, हमारे जो दिगंबर साधुगण हैं, एक समय भोजन ले रहे हैं और उसमें भी कई दिनों तक अंतराय हो जाते हैं। ये सभी जानते शरीर अन्न का कीड़ा है। जब उसे व्यवस्थित अन्न नहीं मिलता तो कमजोरी आती है। यदि इस कमजोरी से तत्काल अलग होना है, अर्थात शरीर में फुर्तीलापन अनुभव करना है, तो थोड़ी देर के लिए शवासन कर लेना चाहिए। दूसरा फायदा यह है कि जिन्हें चक्कर आ रही है, रक्ताल्पता है या तनुदाह नाम का रोग है, यानी शरीर में अत्यंत जलन होना, यदि वो 10 से 15 मिनट तक शवासन कर लेते हैं
तो ये सारे रोग छूमंतर हो जाएंगे। तीसरा लाभ ये है कि साधुगण निद्रा विजयी बनने का प्रयत्न करते हैं। हमारे गुरु महाराज तो लगभग जब से मैंने उनको बहुत निकट से देखा, जब से मैं साधना के मर्म को समझने लगा, जितना उनको पास से देखा 1.5-2 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोए। लेकिन जिस समय वो सोते थे उस समय शवासन से ही शयन करते थे, जबकि साधुओं के लिए मूलाचार के अनुसार दंडासन शयन लिखा है, जिसके लिए एक पार्श्वासन शब्द का प्रयोग आया है, या कछुए के समान या धनुष के आकार के समान होकर के सोने का प्रकरण है। तो हमने गुरु महाराज से प्रश्न कर ही लिया, तो आचार्य महाराज ने जवाब दिया कि आधा घंटा शवासन से सोने वाला 6 घंटे की निद्रा पूरी कर लेता है। इस पर तो आपको स्वतंत्र पुस्तक भी मिल जाएंगे आसनों पर, यहां तक कि शवासन पर स्वतंत्र पुस्तक भी मार्केट में मिल जाएगी। सुविधि आसन चिकित्सा नाम की पुस्तक है जो मैंने लिखी थी, उसमें लगभग 36 आसनों पर मैंने पूरा रेफरेंस देते हुए पूरी विधि और उसके लाभ दिए हैं। सामान्य रूप से शवासन साधना की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। मतलब इंद्रिय जय, निद्रा जय और शारीरिक ऊर्जा के क्षरण से बचना, ये 3 लाभ शारीरिक दृष्टि से है, और ध्यान की दृष्टि से भी इसको उत्तम आसन माना है। हाँ, यदि संघों की बात करें तो आचार्य महाराज इसको निषेध करते हैं, कम से कम सामायिक काल में, क्योंकि प्रमादी साधक यदि निद्रा के वशीभूत हो जाए तो उसका आवश्यक छूट जाएगा, पहली बात। और सामायिक नाम के आवश्यक में जो चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति है, उसके लिए आपको पुनः पुनः आसन बदलने पड़ते हैं, मुद्रा बदलनी पड़ती है, कायोत्सर्ग पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। ये शवासन में नहीं हो सकता, इसलिए आचार्य महाराज कहते थे सामायिक कभी भी शवासन में नहीं करनी चाहिए। किंतु बाकी की चर्चाएं आगम में भी है शवासन के संबंधित। दूसरा प्रश्न बहुत महत्व का है, मतलब आज का श्रेष्ठ प्रश्न समझना चाहिए। उन्होंने कहा आपने ध्यान का वर्णन किया, हम श्रावक हैं, यदि हम 5 मिनट भी ध्यान में स्थिर हो जाए तो हमारा उपयोग एकाग्र हो जाएगा। आप हमें श्रावक के योग्य ध्यान करने की विधि बताइए। अच्छा प्रश्न है। ध्यान की एक विधि नहीं है। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, ये भी भेद किए गए हैं धर्म ध्यान के भेदों में। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय भेद किए गए हैं। पिंडस्थ के अनेक भेद है, पदस्थ के अनेक भेद है। ज्ञानार्णव में तो इतनी सारी विधियां दे रखी है कि जिसके लिए कुछ कहना बड़ा कठिन है। हाँ, यदि सरल से सरलतम हम यदि कुछ ध्यान कर सकते हैं तो मैं 1-2 उदाहरण आपको आज जरूर देना चाहूंगा। पिछले साल जनवरी में, मतलब 2019, मेरे संघ की एक आरिका माताजी का समाधि मरण हुआ। मैंने उनको उपदेश के समय एक ध्यान की विधि दी थी, YouTube पर अवेलेबल है अभी भी, और उस ध्यान की विधि से उस माताजी को इतना आनंद हुआ कि जब भी उनको शारीरिक पीड़ा होती थी वो उस ध्यान की विधि को लगा करके सुनती रहती थी। बहुत सरल ढंग से हमने किया था, क्योंकि उस माताजी का जीवन काल क्रियाओं में व्यतीत हुआ था, तो हम उनको ध्यान की विधि भी क्रिया के द्वारा समझा रहे थे।
मैं आपको संक्षेप में उस विधि को बता दूं, विस्तार आप जितनी देर करो। हमने उनको श्रवण बेलगोला में जब जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक हो रहा था, महामस्तकाभिषेक, हमने उनसे कहा था कि आप इसको आंखों में भर लो। दृश्य केवल आंखों के विषय होने की बजाय आंखों में चित्र की तरह समा जाए, जिसको साइंस ने फोटो मेमोरी कहा है। कभी और बात करेंगे अपन, जब स्मरण शक्ति की चर्चा करनी होगी, फोटो मेमोरी क्या होती है। अभी भी मेरे पास लोग कहते हैं महाराज आपको इतना याद रहता है, हम तो याद कर करके परेशान है, हमको याद नहीं होता, कोई उपाय बताइए। मैंने कहा फोटो मेमोरी की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सी बातें मैं आपको कह रहा हूं, वो आमनाय के चक्कर में, वो क्रियाओं के विवाद के चक्कर में हमारी जो साधना पद्धति थी, जो जैन धर्म का बेसिक था, वो हमसे खो गया। माताजी बड़ी अनुशासन प्रिय थी, मतलब गुरु वाक्य उसके लिए परमात्मा का वाक्य था। मैंने उनसे श्रवण बेलगोला में, मतलब आहार के बाद ऊपर चढ़ना था, बहुत तकलीफ होती थी उनको, वयोवृद्ध अवस्था से भी कमर की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन मैं जबरदस्ती साथ ले गया था और बिल्कुल बैठाया। मैंने कहा माताजी मुझे आपकी संलेखना करवानी है, आपका समय हो चुका है, आप अभिषेक शांति से देख लीजिएगा और हृदय में अंकित कीजिएगा उस अभिषेक को। जब हम अरिहंतगिरी पहुंचे, संलेखना काल नजदीक आया, अब हमने उनको बिठाया, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप देख लेना यूट्यूब पर। हमने उनको बिठाया, बिठा करके कहा कि देख लो, सामने भगवान बाहुबली की खड्गासन मुद्रा में विशाल प्रतिमा है। अब इसके लिए थोड़ी सी 2-3 बातें मैं बता दूं। पहले तो आसन, दूसरा मुद्रा बंद, तीसरा आंखों की दृष्टि और चौथा प्राणायाम। ये कुछ बातें महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है आपकी रीढ़ की हड्डी की अवस्था। तो ध्यान का प्रैक्टिकल प्रयोग करना हो किसी को भी, किसी भी प्रकार के ध्यान का, तो ये 4-5 बातें समझ लो, आपकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पहले तो आप किसी भी ऐसे आसन का चयन कीजिए कि जब तक आप बैठे आपको शरीर का अनुभव ना हो। मैं कोई कठिन आसन लगा करके बैठ गया, अब शरीर में कठिनाई हो रही है, कष्ट का अनुभव हो रहा है और बार बार मन कर रहा है कि मुझे अब पैर बदलना चाहिए, मुझे आसन परिवर्तन कर लेना चाहिए। अब ये जो विकल्प है वो ध्यान में बाधक बनेंगे। तो आप भले ही 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने देर ध्यान करना चाहते, तब तक आपका आसन सुस्थिर रह सके और आपके मन में वो आसन का विकल्प ना हो। पहले तो इस तरह का आसन जमा लीजिए, आपकी पहली स्थिति पूर्ण हुई। आसन जमाने के बाद आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। रीढ़ की हड्डी का और बुद्धि का बहुत बड़ा संबंध है। धरती से जितनी ऊंची रीढ़ की हड्डी होगी उतनी बुद्धि का विकास होगा। प्राणियों में बुद्धि की कमी इसलिए होती है कि उनकी रीढ़ की हड्डी धरती के समानांतर होती है। आप गाय देख लो, भैंस देख लो, कोई भी पशु देख लो, उसकी आड़ापन होता है पशु में, तो उनकी हड्डी जमीन के समानांतर होती है। अध्ययन करते समय, ध्यान करते समय इसीलिए सामान्य साधक को जमीन पर बैठकर ध्यान करने का निषेध है। ऊपर बैठिए, चाहे वो आसन छोटा सा क्यों न हो। सबसे अच्छा आसन माना गया है दुर्वा का आसन। नहीं है तो सामान्य अपन जो चटाई लेते, प्लास्टिक की नहीं बोल रहा हूं, घास वाली चटाई, नहीं है तो छोटा सा पाटा। खैर जो भी हो, आराम से आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। तो 2 चीजें हो गई। अब जो आसन के बाद मुद्रा बंद है, उस मुद्रा बंद के लिए 3 मुद्राएं ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। ये अंगुलियां जो है, इनमें से ये अंगुली यहां फंसा दीजिए। अब या तो इसको ऊपर की ओर रख करके अपने मांडी पर सेट कर लीजिए, या नीचे की ओर रख करके मांडी पर सेट कर लीजिए। एक ज्ञान मुद्रा है
और एक चिन्ह मुद्रा है, और नहीं तो सीधी वीतराग मुद्रा, जैसा जिनेंद्र भगवान की मुद्रा है, हाथ पर हाथ रखा हुआ, हाथ मांडी पर है, ये वह मुद्रा बन। और भी बहुत सी मुद्रा है, लेकिन ध्यान के लिए जितनी योग्य है और प्रारंभिक ध्यान के लिए जितनी आवश्यक है उनकी चर्चा कर रहा हूं। तो अब 3 हो गए, आसन हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई और मुद्रा हो गई। अब आंखों की स्थिति, एक बात ध्यान रखना, बुद्धि और आंखों का बहुत बड़ा कनेक्शन है। उपयोग को बाहर करना है, उपयोग को अंदर करना है, इसका पूरा ध्यान आंखों के द्वारा होता है। आचार्य कुनकुन महाराज ने जो इंद्रियों का क्रम रखा है वो रखा है चक्षिंद्रिय परिणामे, सोदिंद्रिय परिणामे, घाणिंद्रिय परिणामे, जिब्बिंद्रिय परिणामे, फासिंद्रिय परिणामे। तो वो जब बात करते हैं तो सबसे पहले वो आंखों की करते हैं, क्योंकि आंखों से सबसे ज्यादा असंयम होता है। जिसने आंखों के असंयम को रोक लिया उसके बाकी सारे असंयम रुक जाते हैं। आंखें ढकते हैं तो सपने में दुनिया दिखती है, आंखें खोलते हैं तो सामने दुनिया दिखती है। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि हम नासाग्र करें, लेकिन कठिन काम है। जिनको अभ्यास नहीं उनको चक्कर आने लगेगा। तो यदि हम नासाग्र नहीं कर पा रहे अभ्यास नहीं होने के कारण, तो बाद के समय में, मतलब ध्यान के अतिरिक्त समय में हम नासाग्र होने का अभ्यास करें, और ध्यान के काल में हम केवल हल्की आंखें मूंद लेंगे, मीचनी नहीं है। ये चौथी तैयारी हुई। अब रही 5वीं तैयारी। प्रायः करके जो चीज फ्री मिलती है उसकी कीमत लोगों को समझ में नहीं आती, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है श्वास की कीमत। सारे बेहोशी में श्वास ले रहे हैं। श्वास का नियम है कि जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, यानी प्राणवायु को अंदर लेते हैं, उस समय आपका पेट फूलना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ले रहे हैं, भर रहे अंदर। और आप देखना, आप अगर अपना निरीक्षण करो तो जब आप अंदर लेते हैं पेट पिचकता है, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट पिचकना चाहिए, उसकी जगह पेट फूलता है। एकदम उल्टी श्वास ले रहे हो। मुनियों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, मैंने 8 दिन का कोर्स कराया था। और उस 8 दिन के कोर्स में से पहले दिन मैंने केवल आधे घंटे के क्लास में यह पढ़ाया था कि आप श्वास को सुधार लो, आपकी 90% बीमारियां समाप्त हो जाएगी। आप करके देख लो। मैं कोई अहंकार वशात नहीं कह रहा हूं, मैं औषधि के नाम पर काढ़ा तक नहीं लेता। और कई वर्ष निकल चुके हैं। दिगंबर साधु मेडिकल औषधि लेता नहीं है तो ठीक है, मैंने आयुर्वेद से उत्पन्न होने वाली औषधियां भी नहीं ली है। श्वास को यदि आप ठीक ढंग से संतुलित कर लेते हैं तो ये श्वास आपकी बुद्धि का विकास करने में साधन बनते हैं, आपके शरीर का संतुलन बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस गर्मी में भी 6 घंटे 8 घंटे में क्लासेस लेता हूं, गला नहीं सूखता, भले एक उपवास एक आहार कर रहा हूं। ये प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, ये साधना है, हर कोई कर सकता है। ये किसी का अपना मतलब प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरे अलावा दूसरा नहीं कर सकता। साधना है केवल। आप शरीर को अपने कंट्रोल में कैसे करते हैं, ये नौकर है मेरा। सिर चढ़ाओ तो मनमानी करेगा, और सिर नहीं चढ़ाओ कंट्रोल में रखो तो अपने जैसा रहेगा। तो श्वास का रोधन, श्वास का संतुलन हम कैसे साधते हैं।
अरे 3 ही तो बातें कहिए पूरे प्राणायाम शास्त्र में। पहले तो पूरक, पूर्णा लेना, फिर कुंभक, कुंभ जैसा घड़ा भरना, कुंभ यानी घड़ा, पेट का घड़ा भरना, और फिर रेचक निकालना। अब इसके अलावा कोई गति होती ही नहीं श्वास की। लेकिन इन 3 के आधार पर पूरी की पूरी साधना होती है। एक माता जी को संघ में लगातार उल्टियां हो रही थी। कई तरह के डॉक्टरों को खड़ा कर दिया। एक दिन माता जी ने कहा, महाराज मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं बताना, आप बोलो मैं क्या करूं। मैंने कहा कुछ नहीं, उल्टी को आपको लग रहा है कि मुझे उल्टी हो रही, थोड़ा सा ऊपर की ओर मुख करो और लंबी श्वास लो, आपको उल्टी होना बंद हो जाएगी। बंद हो गई। दीर्घ श्वास, ऑक्सीजन की जितनी मात्रा अंदर जाएगी विषैले कण उतने जल्दी शरीर से बाहर निकलेंगे। जितने अच्छे कण बाहर निकलेंगे वो उल्टी या दस्त के द्वारा नहीं निकलेंगे। बहुत सीधा सा फार्मूला है। अब श्वास का संतुलन करने के लिए देखिए, मतलब वो जो भाषा है प्राणायाम की, जब प्राणायाम का कोर्स कराएंगे तब बोलेंगे। मैं यहाँ प्राणायाम का कोर्स नहीं करा रहा हूं, मैं केवल ध्यान की विधि बता रहा हूं। तो संक्षेप में हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं जब श्वास लेता हूं तो वास्तविक एक ही नाक से श्वास लेता हूं। बहुत कम समय होते 2 नाक से श्वास लेता हूं। ध्यान के समय में दोनों नाक से श्वास निकलना आवश्यक होती है, कम से कम प्रारंभ में तो भी, जिससे मन एकाग्र हो जाए। तो इसके लिए पहले आसन करो वगैरह वगैरह के काफी वर्णन किए गए हैं। यदि आपसे कुछ भी नहीं होता है और आपके पास समय कम है तो आप कुछ मत कीजिएगा, इन दोनों हाथ को परस्पर आड़ा करके अपने काख में दबा लीजिएगा और यूं थोड़ा सा छाती पर जोर दीजिएगा, दोनों नाक खुल जाएगी। अब आप धीरे श्वास लें, रेल नहीं चलानी है, वो घोखनी नहीं चलानी है, नहीं, बिल्कुल धीरे श्वास। और धीरे श्वास लेते हुए, श्वास लेते समय नमो अर्यंताणम, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, श्वास लेते हुए नमो आर्याणम, श्वास छोड़ते हुए नमो उज्जैनम, श्वास लेते हुए नमो लोए और छोड़ते हुए सव्वसावनम। 3 श्वास 3 उच्छ्वास में 1 बार नमोकार मंत्र बोलिए। ये आपका एक प्रकार का ध्यान हो गया। यदि आपने 9 बार इस तरह का प्राणायाम कर लिया ये श्वास का नमोकार मंत्र के साथ, मतलब नमोकार प्राणायाम, तो आपका ध्यान भी हो गया। और आपको कह रहा हूं 40 दिन तक का ये प्रयोग अगर आप अपने बच्चों को छत पर सुबह के समय कराएं तो 40 दिन बाद उनकी शारीरिक शक्ति और उनकी मानसिक शक्ति कई गुना विकसित मिलेगी। मैंने माता जी से इतनी तैयारी कराने बाद माता जी अब एक काम करो, आप बिल्कुल बैठ जाओ, जैसे ध्यान में बैठे हो, आप चिंतन करो। मेरे सामने बाहुबली भगवान की श्वेत पाषाण की खड़गासन प्रतिमा है। अब बिल्कुल जो फोटो मेमोरी आपके पास थी वो फोटो मेमोरी आपकी डेवलप होनी चाहिए। आपको बाहुबली की प्रतिमा अब आंखों के सामने दिखनी चाहिए जब आप आंख बंद करके देख रहे हैं। श्वेत वस्त्र परिधान किए, इधर से पुरुष इधर से महिलाएं ऊपर चढ़ रही है। पूरा वो दृश्य आपके आंखों के सामने आना चाहिए। उसके बाद चांदी के कलशों से उन्होंने दूध धारा आरंभ की है। अब चांदी का कलश भी सफेद और दूध की धारा भी सफेद, पूरा श्वेत वर्ण का ध्यान हो रहा है। कल हमने श्वेत वर्ण की चर्चा की थी नमो अर्यंतानम के प्रकरण में। आप 5 मिनट देख लीजिए, जिन्होंने बाहुबली का अभिषेक देखा है, श्रवण बेलगोला का, 5 मिनट के लिए, और नहीं तो आज टीवी ऑन करिए, नेट ऑन कीजिए, नेट ऑन करके बाहुबली का मस्तकाभिषेक का जो भी कोई आपको वीडियो मिले उसको आप देख लीजिए और उसका ध्यान करना प्रारंभ कर लीजिए। आप आश्चर्य करोगे, मन आशातीत रूप से आपके वश में होगा। बहुत सरल सी विधि बताइए मैंने, कभी चर्चा होगी तो और विधियों का प्ररूपण करूंगा। अभी 2-3 प्रश्न और बचे हैं,
ये तो एक छोटा सा प्रश्न हो गया आज कि हम कैसे कंट्रोल करें, श्रावक के योग्य ध्यान कैसे करें। दो प्रश्न एक ही संबंधित। ओरा और भामंडल में क्या अंतर है? ओरा का आधार क्या है? क्या यश कीर्ति नाम कर्म ओरा का आधार है? तो ओरा और भामंडल में एक छोटा सा अंतर है। भामंडल 8 प्रातिहार्य में से एक है और प्रातिहार्य की संरचना देवकृत होती है, और भामंडल मेरे शरीर से निकलने वाला आभामंडल है। इस पर बड़ी बड़ी पुस्तकें निकल चुकी है, इस पर बहुत अच्छा संशोधन हो चुका है, और डॉक्टर लोग आज ये मानने लगे हैं कि 6 महीने पहले किस व्यक्ति को कौन सा रोग हो सकता है ये अब बताया जा सकता है, केवल उसके उस ओरा को देख करके, उस आभामंडल को देख करके। क्योंकि आभामंडल में अलग अलग कलर्स होते हैं और उस कलर के आधार पर रोगों का निर्धारण किया जा सकता है। तो ओरा और भामंडल में एक ही अंतर है, भामंडल देवकृत प्रातिहार्य है और ओरा व्यक्ति का निजी प्रकाश मंडल है दोनों प्रकाश मंडल। और ओरा का आधार यश कीर्ति न होकर के चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम अथवा क्षय है। क्योंकि जितना जितना चारित्र विशुद्ध होता जाता है, परिणाम जितने जितने निर्मल होते जाते हैं, ओरा में से अशुभ रंग हट करके श्वेत पना बढ़ता जाता है। और जितना शुभ्रता बढ़ेगी, जितनी शुभ्रता की मात्रा अधिक होगी, उतना आपका ओरा मंडल साफ कहलाएगा। और उसके प्रभाव में आने के बाद हम आगम में पढ़ते हैं कि यशोधर मुनिराज को मारने के लिए राजा श्रेणिक ने शिकारी कुत्ते उन पर छोड़ दिए, और वो कुत्ते राजा के सामने जाकर के बैठ गए, मुनिराज के सामने, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे पालतू कुत्ते हो मुनिराज के सामने जाकर बैठ गए। ये और भी प्रसंग आते हैं कि मुनियों के सानिध्य में बिल्ली, चूहा, सर्प, न्योला, शेर, गाय दोनों एक जगह बैठते थे। तो हम कहते हैं सब कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना नहीं, जब तक उस आभा मंडल में होंगे, उस आभा मंडल में उनके वैर भाव उत्पन्न हो ही नहीं सकते। पतंजलि योग दर्शनकार ने इसके लिए लिखा अहिंसायाम सन्निधो वैर त्यागः। ये बहुत बड़ा सूत्र उन्होंने दिया है, ध्यान ग्रंथ है पतंजलि योग दर्शन। खैर, अंतिम प्रश्न है, विशुद्धि चक्र पर ध्यान करने के लाभ क्या है? कल मैंने कहा था पीले रंग का ध्यान यहां करना चाहिए। प्रश्नकर्ता महाव्रती है, अतः मैं उसी दृष्टि से उत्तर दे रहा हूं कि सत्य महाव्रत के परिपालन के लिए वचन स्खलन से बचना आवश्यक होता है। मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मुंह से कुछ निकल रहा है, ये जो चूक जाता है, शब्दों का गांभीर्य छूट जाता है, ये इस पर कंट्रोल नहीं होने से। ये यदि पावरफुल होगा, ये यदि विकसित होगा, ये केंद्र यदि अपना प्रभावशाली होगा, तो मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द चमत्कारी बनेगा। आप जो कहेंगे वो एक चमत्कार होगा। ये तो एक सामान्य घटना हो गई। कंठ रोग, ऊपर कंठ के ऊपर जितने स्थान हैं उन संबंधित रोग, इनसे मुक्ति होगी। और तीसरी बात, चारित्र की विशुद्धि होगी, क्योंकि ये विशुद्धि चक्र है। कुल मिलाकर के इस विशुद्धि चक्र का ध्यान करने से हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हमने विषय तो नहीं लिया, मूल इतनी बात की, तो 1 मिनट में हम विषय पूरा कर लेते हैं। कल आचार्य महाराज ने कहा, साम्य रूपी गिरी गह्वर में रुक करके आप पद्मासनादि को बांधो, और उसके बाद हे सखे तुम आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा के रूप को जानो, और जब तुम इस तरह के जानोगे तब जाकर तुम्हें समाधि का सुख प्राप्त होगा। यही इस गाथा का भावार्थ है। ओम नमः।